हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ होमवर्क दिए थे काम करने के लिए आपको, जिसके मैंने होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखा हूं। आपने कितने ट्राई किए, कितने आपके आए, थोड़ा सा इसका आंसर को आप एक बार मैच कर लीजिए। यदि आपको इसमें से आंसर मैच नहीं कर रहा है, इवन मैंने आपको आंसर भी दे रखे थे पिछले होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में, तो यदि आपका आंसर मैच नहीं करता है तो यहाँ पे आप सुनिए और समझिए कि आपका आंसर कहां तक थे, आप मतलब कौन सा स्टेप आपको मैच किया और कौन सा नहीं किया, क्योंकि आपको हर गलती से कुछ ना कुछ सीखना है। तो चलिए मैं नंबर 1 पे आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने होमवर्क के सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -2 और 1 अपॉन x प्लस 2 -12 अपॉन x क्यूब प्लस 8, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक काम करना चाहता हूं। मैंने आपको बहुत बेसिक से चीज बताया था कि सबसे पहले इसके लिमिटिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसके फॉर्म चेक कर लेना है सबसे पहले आपको। तो मैं इसके फॉर्म चेक कर रहा हूं, तो अभी आप मुझे मदद करें फॉर्म बताने के लिए। जब ये -2 होगा तो नीचे 0 हो जाएगा, यानी ए इनफाइनाइट बन जाएगा पहला वाला। सेकंड वाला क्या बनेगा, यहां भी -2 रखेंगे, -8, ये भी 0 बन जाएगा, यानी फॉर्म नो डाउट की इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म पे है। तो क्या मुझे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को रिड्यूस करने आएगा क्या? टिल नाउ जो कंसेप्ट हमने सीखे, क्या उस कंसेप्ट से इसको अपन लगा पाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके पास। तो सबसे पहले इसके लिए जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं बदलने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा देखता हूं कि किस तरह से फॉर्म को बदला जाएगा। यदि मैंने आपको यहां से यानी x³ + 8 का यदि फैक्टर की बात करूं, x³ + 8 का फैक्टर की बात करूं, तो ये फैक्टर आपका इस तरह से बनेगा, x + 2 × x² माइनस कितना हो जाएगा, ab, यानी कहने का मतलब 4x हो जाएगा, ab, हाँ नहीं सॉरी 2x हो जाएगा, और एक और भी क्या बन जाएगा, +b², यानी फॉर्मेट आपका aq + bq का मैंने यहां पे यूज किया। aq + bq दैट इक्वल्स टू a + b × a² - ab + b², जो कि मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अब एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्म को मैं लिखना चाह रहा हूं इधर से, देखिए यहां पे। तो इसको मैंने लिख दिया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -2, जो कि यहां पे दिया हुआ है, 1 अपॉन x प्लस 2 भी लिख दिया मैंने, -12 अपॉन x³ + 8 के फैक्टर जो भी बनेगा मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, x + 2 × x² - 2x प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पे क्या बन जाएगा, aq + bq का फॉर्मूले के फॉर्म पे लिख दिया यदि मैंने, तो a + b, यानी कहने का मतलब x + 2 बन जाएगा, a² का मतलब x² हो गया, -ab, यानी कहने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 2x हो जाएगा, और नेक्स्ट कितना बन जाएगा, b², यानी कहने का मतलब सॉरी ab और +b², आप फॉर्मूला भी साथ में लिखते जाइए, जो कि मैं यहां पे कंसेप्ट में यूज किया। -2x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा तो मैंने लिख दिया यहां पे। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो ये दोनों टर्म के एलसीएम की जब मैं बात करूं, तो एलसीएम इसका x + 2 × x² - 2x प्लस कितना बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है। अब ये प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, इसको कैसे कर रहे हैं, सिंपली अलजेब्रिक फॉर्म पे इसका प्रोसीड करेंगे अपन। तो इतना टर्म से यदि मैंने डिवाइड किया, पहले वाले को सोल्व कर रहा हूं, इससे डिवाइड किया, तो जो भी बचेगा क्वेश्चन 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया x² - 2x प्लस कितना, 4, पहला से बन गया। दूसरे से ये दोनों हैं, दोनों को मैंने डिवाइड किया, क्वेश्चन उसके 1 बनेंगे, 1 × 12, यानी कहने का मतलब 12 होगा, साइन हुआ माइनस, तो मैंने माइनस भी दे दिया। यहाँ पे जो भी है लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना, -2, वो भी मैंने दे दिया यहाँ पे। अभी इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या बन जाएगा, x² - 2x + 4 और -12, यानी कहने का मतलब ये -8 बन गया, और नीचे कितना है आपका x + 2 एज इट इज × x² - 2x प्लस कितना है, 4 है, जो कि मैंने यहां पे दे दिया। लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू कितना, -2 पे हमने यहां तक लाके रख दिया। अब एक बात आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझना है। तो देखिए अभी यहाँ पे कि जब इसको फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर यहाँ पे इक्वल होगा क्या, हमें सबसे पहले इसको चेक करना है। लेकिन एक बात आप समझिए, थोड़ा सा लिमिटिंग वैल्यू -2 है, मैंने -2 रख के वंस अगेन चेक करना चाहता हूं। यदि मैंने -2 रख दिया यहाँ पे, कितना बनेगा, थोड़ा सा आप देखिए, -2 पे तो 0 बन जाएगा नो डाउट, नीचे वाला। ऊपर कितना बन रहा है आपका, -2, यानी कितना 4 बन जाएगा, 4 और ये भी 4, 8, ये भी अपना 0/0 के फॉर्मेट पे आ गया।
अब इफ फॉर्म 0/0 पे आ गया तो सबसे पहले वंस अगेन आपको इसमें से चेक करना होगा कि क्या न्यूमरेटर के फैक्टर हैं क्या। तो मैंने सबसे पहले यहां पे इसके वंस अगेन फॉर्मेट मैंने लिख दिया 0/0। क्यों? क्योंकि -2 रखने के बाद -2 पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा और ये भी 4 बन जाएगा, कैंसिल होने की 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, यानी फॉर्म इसके 0/0 पे है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा समझिए आप कि जब फॉर्म अपना 0/0 था तो हमने किया क्या था। इससे पहले हमने फॉर्म 0/0 को हटाने के लिए नंबर 1 जो फॉर्मेट हमने पढ़ा, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़ा हमने, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हमने, सेकेंड वन रैशनलाइजेशन भी पढ़ा, थर्ड वन फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये 3 बेसिक जो फॉर्म हमने पढ़ा 0/0 को रिमूव करने के लिए, उसमें से कौन सा यूज होगा, थोड़ा सा मैं यहां पे आता हूं 1 सेकंड। तो मैं न्यूमरेटर का थोड़ा सा फैक्टर की बात कर रहा हूं। यदि मैंने इसको फैक्टर निकाल लिया तो लेट अस सी फैक्टर क्या बन जाएंगे, x² माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना 2x बनेगा फैक्टर इसके, और माइनस कितना 8 हो जाएगा अपॉन कितना x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस कितना बेटा बोलिए 4। सिंपली हमने क्या किया, यहां पे फैक्टर निकाल लिया। अब देखता हूं फैक्टर निकालने के बाद कुछ कॉमन फैक्टर यहां से कैंसिल होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस कितना 4 हो जाएगा, और एक बार +2 कॉमन लेने के बाद तो यहां भी मैंने x + 2 इस तरह के फैक्टर लिख दिए डायरेक्टली। अब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है आपका x + 2 है, 1 सेकंड कितना है x² माइनस 2x प्लस कितना 4 है। अब यहां पे लिमिटिंग वैल्यू को यदि आप -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लेट अस चेक कि आपको क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपको एक बात समझना होगा, जो टर्म कॉमन है उसको अपन कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि आपको इसमें ध्यान रखिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में, फैक्टराइजेशन मेथड जो आपका लिमिट को फाइंड करने का जो मेथड था, उसमें हमने ये बात सीखा है वहां पे कि कभी भी जो कॉमन फैक्टर होंगे कैंसिल होने के बाद आपको उसको लिमिटिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो मैंने कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया, अब लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं -2, दैट बिकम्स कितना, यदि मैंने -2 रखा तो -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 बनेगा। अपो नीचे कितना आएगा बेटा, देखिए आप -2 रख दिया यानी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी 4 और 4 8 और 4 12 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि -6/12, यानी ये भी कैंसिल कर लिया मैंने, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए -1/2, जो कि आपको आंसर से मैच कर रहा हो। तो पहले का आंसर मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके दे दिया, दिस आंसर इज द -1/2। आप एक वीडियो को अच्छे तरीके से पॉज करके, आपके पास ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे डाल रहा हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से पॉज करके एक बार में नहीं समझे, दोबारा आप इसको देख सकते हैं, देख के समझिए और उस पॉइंट को नोटिस करिए कि आपको कहां पे दिक्कत हुई। अब मैं मूव करना चाहूंगा नंबर 2 पे। तो जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने गिवन है, क्या है सवाल नंबर 2, एक बार अपने आप से रीड करिए। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिया हुआ है, और क्या है √4x², ठीक है, प्लस कितना x। चलिए मैं सवाल को लिख देता हूं मैं इधर, और उसके कंसेप्ट पे 1 सेकंड में आ रहा हूं। तो 2 नंबर जैसा कि क्वेश्चन यहां पे होमवर्क था, नंबर 2 क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 4x² प्लस x है, ये √ में टर्म दिया हुआ है, और सेकेंड है आपका माइनस कितना √ में 4x³ अपॉन कितना x + 2 दिया हुआ है। अब मैं यहां से एक सिंपली बात करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आने के बाद अपना रिएक्शन कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको 1 सेकंड शेयर करना चाहता हूं। लिमिटिंग वैल्यू जो भी है आपका गिवन, कुछ भी हो लिमिटिंग वैल्यू, आपको इस लिमिटिंग वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि आखिर फॉर्म कितने का है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे है या नहीं है, आपको ये सबसे पहले चेक कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने इंफिनिटी रख के चेक किया, तो मैं यहां पे फॉर्म लिखना चाह रहा हूं। अभी आप मुझे मदद करें, यदि इंफिनिटी रखा है यहाँ पे x की जगह पे, तो ये पूरा √∞ यानी इंफिनिटी ही निकलने वाला है। तो चलिए नो डाउट कि फॉर्म पहला से इंफिनिटी निकल गया, बीच में माइनस साइन है, मैंने माइनस भी दे दिया। अब यहां भी x का वैल्यू यदि आप इंफिनिटी रखते हो तो ये भी इंफिनिटी ही बनने वाला, पूरा टर्म इनफाइनाइट ही बनने वाला, तो मैंने इंफिनिटी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यदि मैंने यहाँ पे इंफिनिटी रखा तो नो डाउट कि ऊपर इंफिनिटी आएगा, नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, यानी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट पे। तो एक बात समझिए कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्मेट पे रहने के बाद आप उसको कैंसिल करके 1 मत लिख दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको एक बात समझना होगा कि इंफिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड 0 को छोड़ करके 0 मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट कि वो रिजल्ट 0 हो जाएगा।
बाकी सारे टर्म किसी भी मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, वो रिजल्ट आपको इंफिनिटी ही देने वाला है। तो नो डाउट कि फॉर्म अपना वंस अगेन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म पे आ गया। अब अपन चेक करते हैं कि कैसे इसको सोल्व कैसे करेंगे। जब फॉर्मेट आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है तो किस तरह से इसको डिसॉल्व करना है, थोड़ा सा अपन इसमें चेक करते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन इसमें, क्योंकि पहला भी रूट में है, सेकेंड वाला भी टर्म रूट में है। क्या रैशनलाइजिंग यहाँ पे काम करेगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रैशनलाइजिंग कोई हद तक यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा। तो अपन एक काम करते हैं, दूसरा कुछ और भी। आपको मैंने एक बात और भी बताया था कि जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी रहे और फॉर्म यदि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रहे तो आप उसको डायरेक्टली x के हाईएस्ट वैल्यू जो भी रहेगा, x के हाईएस्ट पावर जो भी हो रहेगा, उससे डिवाइड करके अपन उसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन वहां पे तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है ही नहीं, ये तो माइनस में है। तो मैं आपको एक बात करना चाहता हूं कि इसको सबसे पहले इंफिनिटी वाले फॉर्म से मैं उसको हटाना चाहता हूं। तो मैंने इसमें एक काम किया, पुट कर रहा हूं कुछ इसको लिमिटिंग वैल्यू को बदलने के लिए। पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी की बात कर लिया मैंने। जहां x दिख रहा है वहां पे 1 अपॉन टी मैं रख के देखता हूं एक अलग से कि उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या बदलता है, देखते हैं। लेट अस सी। अब आप मुझे बताइए, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। क्यों? इंफिनिटी कब आएगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी देन t टेंडिंग टू कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो मैं सारे क्वेश्चन को t के रिस्पेक्ट में बदलना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन यही है, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा, थोड़ा केयरफुली देखिएगा। लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t टेंडिंग टू 0। मैं सभी को t के फॉर्मेट में बदलना चाह रहा हूं, t टेंडिंग टू 0 मैंने लिख रखा। अब आप मुझे बताइए, पहला है रूट में एज इट इज 4 एज इट इज एक्स स्क्वायर है तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे वंस अगेन सेकेंड में 1 अपॉन टी लिख दूंगा मैं इसके जगह पे। अब एक बात समझिए, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना? 4 इंटू 1 अपॉन टी क्यूब हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब जगह टी क्यूब मैंने लिख दिया। और भी कुछ टर्म है यहाँ पे तो उसको भी मैं बदल रहा हूं। अपॉन कितना? टी 1 अपॉन टी प्लस कितना है? 2, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। एक टर्म को मैंने इस तरह से लिखा हुआ। अब यदि इसको मैंने कुछ सोल्व किया तो अभी आप मुझे बताइए, यदि मैं सोल्व करूं इसको मैं तो क्या हो जाएगा? यहां से यदि मैंने इसको सोल्व किया तो 4 एज इट इज रह जाएगा। चलिए ठीक है, नीचे से टी स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो 4 एज इट इज प्लस कितना यहां हो जाएगा? टी बन जाएगा, पहले वाला टर्म ऐसा बन जाएगा। उसके आगे कितना बनेगा? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वंस अगेन 4 अपॉन टी क्यूब एज इट इज, अपॉन यहां से कितना? 1 प्लस 2t हो जाएगा और अपॉन कितना? t हो जाएगा। यहां से भी इसको भी मैंने लिख दिया, ये भी अंडर रूट में ही सारी चीजें, तो ये अपॉन कितना हो जाएगा? t। अब यहां से एक बात समझिए इस टर्म से कि कुछ कैंसिल होने का चांस है क्या अपना? तो अपन चेक कर लेते हैं कौन सा टर्म कैंसिल होगा। इस पे आते हैं अपन 1 सेकेंड। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक t इसके साथ कैंसिल होके यहां से टी स्क्वायर देगा रिजल्ट है। एक क्या निकल जाएगा आपका? पूरा कैंसिल होके टी स्क्वायर निकल जाएगा, जो कि मैं यहां पे इस तरह से लिख भी सकता हूं इसको। तो क्या बनेगा? थोड़ा सा आप देखिए, यहां पे लेट अस सेक कि 4 अपॉन टी अंडर रूट में है। तो अब यदि मैं इसको सेपरेट डिवाइड करता हूं, अब अपन सेपरेट यदि डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा चेक करते हैं अपन इसमें। लेट अस चेक, जैसे कि इसमें मैंने चेक रखा हूं, चेक किया जैसा कि इसमें लग रहा है अपने को कि 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन आनी चाहिए, और भी रूट के अंदर से कॉमन जब बाहर ले रहा हूं तो जनरली 1 अपॉन टी यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं कि 1 अपॉन टी यदि मैंने बाहर ले लिया इससे तो डायरेक्टली क्या बनेगा? थोड़ा सा देखिए, अंडर रूट ऑफ कितना? 4 प्लस टी बन जाएगा पहला टर्म। नेक्स्ट में क्या बनेगा? माइनस एज इट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर बाहर ले लिया यहाँ पे, तो अंडर रूट में यहां से बनेगा क्या? 4 अपॉन 1 प्लस कितना? 2t हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, अब यहां से यदि इस तरह के बना हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना है? 0 है, दे दिया मैंने। अब एक बात समझिए, अब यहां से मैं काम करना चाहता हूं, 4 भी कॉमन लेना चाहता हूं। यदि मैंने 4 भी कॉमन ले लिए, क्योंकि आपको नो डाउट कि एक कंसेप्ट ऑलरेडी पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, 1 प्लस एक्स रेज टू n रहेगा तो 1 प्लस nx लिखते हैं। एक कब लिखते हैं? जब टेंडिंग टू उसके लिए 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे टेंडिंग टू 0 में मैंने बदल दिया है, यहाँ पे सॉरी t है, यहाँ पे मैंने t टेंडिंग टू 0 लिखा हूं। अब बताइए मुझे कि यदि उस फॉर्मेट में मुझे लिखना होगा तो यहाँ पे 4 को मुझे 1 बनाना होगा।
यदि मुझे 4 को 1 बनाना होगा तो 4 कॉमन ले लेंगे अपन। 4 कॉमन लेते हैं तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा, बोलिए ना, 2 निकल जाएगा। फिर तो 2/t हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में कितना 1 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा 4 कॉमन लिए तो t अपॉन क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में 4 लिखना होगा और रूट से बाहर में उसको 2 लिखना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा हूं। माइनस कितना यहाँ से बताइए मुझे, वंस अगेन यहाँ से भी कुछ कॉमन था ना, t² कॉमन था, बराबर है, तो 1/t तो पहले ही यहाँ पे रहेगा ही, नो डाउट। तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका 2/t बन जाएगा, और यहां से जो भी टर्म बनेगा आपका वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा 1/1 प्लस कितना 2t बन जाएगा, क्योंकि नो डाउट कि मैंने यहाँ पे t² से t को कॉमन लेके 1/t यहाँ पे लिखा हूं। अब आप मुझे बताइए ये दोनों टर्म से जो कॉमन फैक्टर जो हमारे पास दिख रहा है, तो 2/t हमारे पास कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं दोनों में से, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, t टेंडिंग टू क्या है अपना 0 है। अब आप मुझे बताइए 2/t जब मैंने कॉमन ले लिया, अब मैं वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो कितना बन जाएगा, बोलिए 1 + t/4 के पावर कितना होगा 1/2 हो जाएगा, रूट का पावर हटा दिया तो मैंने। अब ये कितना होगा, -2/t को मैंने कॉमन ले रखा हूं, बचा कितना अंडर रूट ऑफ दिस, बट 1/this है तो इसको मैंने लिख दिया -1 + 2t, और इसके पावर को मैंने दे दिया -1/2, रूट को हटा के मैंने दे दिया। अब यदि मैंने वो कंसेप्ट वहां पे यूज कर रहा हूं, बाइनोमियल के एक सिंपल सा जो कंसेप्ट मैंने दिया था वो मैं यहां यूज कर रहा हूं, तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है इसमें से कंसेप्ट यूज करने के बाद। तो देखिए पहला टर्म क्या बन जाएगा, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो कितना बनेगा, टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं 2/t एज इट इज, उसके बाद 1 + t/4 एज इट इज, और पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 लिख दिया मैंने। फिर से कितना माइनस एज इट इज 1 + 2t हो जाएगा, और 2t में कितना मल्टीप्लाई होगा -1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका टर्म बन जाएगा। इसके बाद इसको सोल्व करके देखते हैं, t टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, नो डाउट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/t तो पूरे से कॉमन था अपना, नो डाउट कि मैंने पूरे से कॉमन करने के लिए एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दिया, और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट से इसको बंद भी कर दिया। अब इसको देखता हूं कि 2/t तो रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना 1 + t/8 बन जाएगा पहला टर्म, और माइनस में जाकर के क्या बनेगा इसके साथ में -1, ये 1 है अपना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना -1 सेकेंड कितना +t लिख देंगे अपन। अब यहां से -1 और +1 1 सेकेंड कैंसिल हुआ, बचा कितना 2/t, और यहां से कितना t/8, यानी आप t कॉमन ले लेते हो तो बनेगा 1/8 प्लस कितना 1 बन जाएगा। अब यहां से एक टर्म को कैंसिल कर लिया t को, तो बचा कितना आपका 2 × 1/8, यानी कहने का मतलब कि क्या बन जाएगा 9, 8 और 1 9/8 हो जाएगा। यानी रिजल्ट जब इसका देखूं तो थोड़ा सा आप देखिए, रिजल्ट यदि मैं इसका देख रहा हूं तो कितना बन जाएगा 4, 9/4 इसके आंसर बन जाएंगे। यानी पहले सेकंड का भी आंसर आपके सामने है, रिजल्ट इसके 9/4 आ चुके हैं। आप एक बार अपना आंसर मैच कर लीजिए। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे हमने डिस्कस कर लिया, ये दोनों का आंसर आपके आंसर से मैच कर गया होगा, जो भी मैंने आपको आंसर दिए थे आपको। अब मैं नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, पहले आपको उसको देखना है। लिमिटिंग वैल्यू इसमें भी टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और टर्म है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल नाउ इस तरह से गिवन है आपका n स्क्वायर तक गिवन है, अपॉन कितना नीचे n क्यूब है। तो आपको एक सिंपल सा रिजल्ट, अलजेब्रिक फॉर्म का एक रिजल्ट आपको मालूम होगा कि यदि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर यदि लिखते हैं तो इसके लिए रिजल्ट क्या बनता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल कितना हो जाएगा n स्क्वायर का रिजल्ट आपके सामने n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन कितना 6 हो जाता है। ये रिजल्ट आपको पता है, मैंने लिख दिया आपको रिकॉल करने के लिए, मैंने ऑलरेडी क्लास में लिखा रखा हूं इसमें। अब मैं बात करता हूं कि यदि इतना बना हुआ है इसका टर्म, तो क्या मैं न्यूमरेटर के जगह पे इतना लिख दूं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। लेकिन सबसे पहले यदि मैं फॉर्म चेक करता हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, फॉर्म चेक करने के बाद, यानी कहने का मतलब कि जब n के फॉर्मेट पे लिखा हो ना, तो नो डाउट कि x नहीं होना चाहिए, n टेंडिंग टू इंफिनिटी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में आप इसको x के नहीं है, n है, n आप लिख लीजिए, n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। अब एक बात आप समझिए, थोड़ा सा सुनिए कि जब यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो फॉर्म इसके क्या होंगे, फॉर्म नो डाउट कि ऊपर इंफिनिटी तो नीचे भी इंफिनिटी होगा, यानी फॉर्म तो बहुत सिंपल हो गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। जब फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हुआ तो हमारे पास रूल तो खैर बहुत सारे हैं रूल है,
पहला रूल जो मैंने आपको बताया था कि x यानी n के हाईएस्ट पावर जो भी होगा उससे अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे। तो लेटेस्ट देखता हूं मैं क्या होगा, चेक कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे तो यदि न्यूमरेटर के जगह पे मैंने ऐसा लिख दिया, बोलिए कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना है 6 है जो दे दिया, इंटू n क्यू है वो भी दे दिया, लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना है इंफिनिटी लिख दिया मैंने। अब एक काम करना चाहता हूं, n क्यू है अपने सामने, मुझे आप इतना पता है कि 1 अपॉन n लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, या 1 अपॉन n स्क्वायर लिखेंगे तो भी वो 0 हो जाएगा। तो मैं इसमें एक काम करता हूं, एक n को तो मैंने कैंसिल करके इसको स्क्वायर बना लिया, तो बचा n स्क्वायर बचा, तो ऊपर वाले को सोल्व कर लेता हूं, कितना आ जाएगा बोलिए ना, 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा, 2n और n 3n हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस कितना 1 बन जाएगा न्यूमरेटर इसके, अपॉन नीचे कितना है 6 है, तो 1 अपॉन 6 को मैंने बाहर लिख दिया और n स्क्वायर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। लिमिटिंग वैल्यू कितना है, टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ है। अब आप यहां से n के हाईएस्ट पावर को चेक कर रहे हो तो किससे डिवाइड करना होगा, तो n के हाईएस्ट पावर यहां पे दिख रहा है ना 2, तो मैं लिख रहा हूं डिवाइड बाई, क्या रूल कहता है अपना, डिवाइड बाई n स्क्वायर, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों तरफ आपको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से डिवाइड करना है। जब n स्क्वायर से डिवाइड किया ऊपर में, तो लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू था क्या अपना इंफिनिटी था, जो कि मैंने यहां पे लिखा हूं 1/6 कांस्टेंट एज इट इज है। n स्क्वायर से डिवाइड किया तो पहला 2 बन जाएगा, दूसरा 3 अपॉन n हो जाएगा, और यहां पे 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन वंस अगेन n स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो कितना 1 बन गया। अब आप मुझे बताइए, जब टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन n को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, और 1 अपॉन n स्क्वायर को क्या लिखना होगा, भी 0 लिखना होगा, एंड दिस बिकम्स आल्सो 0 एंड दिस बिकम्स आल्सो 0, यानी ये सारे जब 0 बन जाएंगे तो ऊपर से रिजल्ट में आपका ओनली 2 बचेगा, और 1/6 यहां भी है, तो रिजल्ट दैट इज द 2/6 यानी 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस। यानी जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको सिंपली तरीके से जो आपको रूल्स मैंने आपको बताए थे, अलजेब्रिक रूल्स, अलजेब्रिक एट द इंफिनिटी पे आपको बताया था मैंने, वही मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई करके सोल्व कर रखा हूं। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे, मूव कर रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। तो नंबर 4 में जो भी सवाल आपके गिवन है, तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर में cos है, यहाँ पे cos x दिया हुआ, आखिर cos x के पावर 1/3 और वंस अगेन cos x के पावर 1/2, तो थोड़ा सा समझिए, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सुनिए पहले आप नंबर 4, तो नंबर 4 के क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, cos x के पावर 1/3 माइनस cos x के पावर कितना है 1/2 है। सो सिंपल, कितना सिंपल होगा देखते हैं कितना सिंपल है, कैसे अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा सा आपको समझना है। तो लेटेस्ट चेक सबसे पहले कि इसमें यदि मैंने sin स्क्वायर x लिखा हुआ है और यहाँ पे cos x के फॉर्मेट पे है, तो मैं सबसे पहले ये पूरे टर्म को cos के रिस्पेक्ट में यदि लिख दूं तो काम आसान होगा, एक हद तक काम आसान हो जाएगा अपने को। तो मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि sin स्क्वायर x को मैंने cos स्क्वायर में लिख रहा हूं सबसे पहले, तो आप मुझे बताइए कि पहला क्या बन जाएगा आपका cos x हो जाएगा। लेकिन नो डाउट एक करने से पहले कि आपको फॉर्म चेक कर लेना है, पहले फॉर्म चेक करना ना भूलें, मैं फॉर्म चेक कर रहा हूं। अब x टेंडिंग टू 0 की बात कर रहा हूं, cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 0 बनेगा ऊपर में, नीचे ए रखू, नो डाउट के फॉर्म क्या है आपका 0/0 फॉर्म पे ही है, तो कहीं ना कहीं आसान तो होगा नहीं, नो डाउट। तो मैं एक काम करना चाह रहा हूं, जब ये 0/0 फॉर्म पे है तो अब यहां पे मैं cos x के पावर 1/3 मैंने लिख रखा, माइनस cos x के पावर 1/2 भी लिख रखा। अब डिनोमिनेटर को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर भी x लिख रखा हूं, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू कितना है आपका 0 है। अब ये टर्म हमेशा cos के फॉर्मेट पे हमेशा लिखना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसको अदर वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश वंस अगेन करूंगा। तो थोड़ा सा देखिए आखिर ऐसा क्यों करते हैं, अदर वेरिएबल में ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि हमेशा cos लिखना, cos के फॉर्मेट पे लिखना थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है लिखने में, तो इसको मैं कॉम्प्लिकेसिटी को हटाने के लिए मैं इसको अदर वेरिएबल में लिखना चाह रहा हूं। तो यदि मैंने cos x के जगह पे t पकड़ लेता हूं सिंपल, तो मैं लिख दिया पुट t इज इक्वल टू cos x पुट कर दिया। तो देखिए उसके लिमिटिंग वैल्यू कैसे बदलते हैं, आपको किस तरह से लिमिटिंग वैल्यू बदलेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले x टेंडिंग टू क्या है, अब बताइए ना, जब x टेंडिंग टू 0 है
जब x टेंडिंग टू 0 तब बताइए मुझे, देन क्या होगा, t टेंडिंग टू कितना बन जाएगा बोलिए, x का वैल्यू 0 रख रहा हूं, जब cos 0 होगा तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो t टेंडिंग टू 1 आ जाएगा। यानी जब आप लिमिट को t के रिस्पेक्ट में लिखोगे तब वहां पे टेंडिंग टू आपको 1 देना होगा। तो मैं एक बात फिर से लिख रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू t टेंडिंग टू कितना 1 कर लिया मैंने, उसके बाद कितना यहां पे इसको t लिख दिया तो t के पावर 1/3 माइनस कितना t के पावर 1/2 बन जाएगा, अपॉन कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा t स्क्वायर कर लिया मैंने। अब इसमें एक बात थोड़ा सा समझना है, फॉर्म तो नो डाउट क्यों वही रहेगा, मैंने एक सिंप्लीफाई करने के लिए बस मैंने कांस्टेंट के टर्म में मैंने लिखा हूं, अदर वेरिएबल के फॉर्मेट पे लिखा हूं। तो फॉर्म चेक करने से कोई फायदा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब एक काम करना चाहता हूं, उस फॉर्मेट पे मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं कि क्या है, कैसे बनेगा है। आखिर इसको एक काम करिए, थोड़ा सा देखिए आप, t के पावर 1/3 माइनस 1 कर लेता हूं और यहां पे माइनस t रेज टू 1/2 माइनस 1 कर लेता हूं। तो देखिए -1 और +1 बैलेंस है इक्वेशन अभी तक न्यूमरेटर, बिल्कुल भी। ऐसा इसलिए किया कि एक हमें फॉर्मूले के फॉर्म पे, यानी अलजेब्रिक फॉर्मूले मैंने एक आपको दे रखा हूं। कौन सा फॉर्मूला देखिए, आपको याद होगा, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a दिया हूं। लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू कितना होगा, a रहेगा, तो x टेंडिंग टू a मैंने इसके प्रूफ भी दिया हूं। तो क्या होगा, a इंटू कितना है, a इंटू नहीं सॉरी n इंटू a रेज टू n माइनस 1 इसके फॉर्मूले बन जाते हैं सीधा। मैं इस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए किस तरह से ला रहा हूं फॉर्मेट पे। देखिए, तो पहले तो मैंने -1 करके सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों को बैलेंस है टिल नाउ वो मैंने चेक कर लिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट कितना है, x माइनस ए, यानी कहने का मतलब t-1 का रिक्वायरमेंट इसमें, तो मैंने t-1 से यहां पे डिवाइड कर लिया, t-1 से डिवाइड किया। यानी कहने का मतलब कि टिल नाउ हमने न्यूमरेटर में t-1 से डिवाइड किया हूं और कुछ भी नहीं किया हूं। -1 +1 करने के लिए हमें इस फॉर्मेट पे लाने के लिए मैंने -1 +1 करके उसको लिखा और ओनली यहां पे जो एडिशनल टर्म है t-1 है आपको न्यूमरेटर में डिवाइड किया। अब मैं बात करता हूं डिनोमिनेटर में आपके टर्म कितना है, 1 + 1 माइनस t स्क्वायर, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए t-1 से यहां भी डिवाइड करना होगा। अरे बोलिए ना, t-1 से यहां भी मैंने डिवाइड कर लिया। अब जब मैंने t-1 से डिवाइड किया तो एक टर्म क्या बनने वाला, थोड़ा सा देखिए। अब इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू कितना था आपका, टेंडिंग टू t टेंडिंग टू 1 था अपना। सो चलिए ठीक है, t टेंडिंग टू मैंने 1 दे दी। अब एक बात समझना आपको, थोड़ा सा समझना, क्या इसके जगह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो बिल्कुल होगा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल इसके जगह, और इसके जगह भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो मैं पहले जगह पे फॉर्मूले को मैं लिखना चाह रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा बोलिए, n के जगह कितना है अपना, पहला 1/3 है, तो मैंने लिख दिया 1/3 इंटू a के जगह 1 है, तो 1 के पावर आप कुछ भी रखिए ना तो 1 ही बनने वाला, मैंने नहीं लिखा। उसके बाद यानी पहले वाले से a रिजल्ट आपका 1/3 देगा और यहां से a रिजल्ट आपका 1/2 देगा, नो डाउट, सही है। और इसको भी फैक्टर यदि आप लिखते हैं, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करके लिखते हैं, तो इसको भी यदि आप लिखते हैं, तो मैं यहीं पे अतिक्रमण कर रहा हूं, तो कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी 1 + t इंटू कितना 1 माइनस टी, यहां भी बनेगा। अब यहां पे t-1 और 1 माइनस टी को यदि मैंने कैंसिल करना चाहा तो ये भी आपको रिजल्ट कितना देगा, ये भी रिजल्ट आपको देगा -1। ये रिजल्ट कितना देगा, -1, क्योंकि यहां पे 1 माइनस टी है, यहां पे t-1। अब इसके आंसर पे मैं मूव करना चाह रहा हूं, क्या बनेगा, पहले का रिजल्ट आया 1/3, दूसरे का आया कितना माइनस, ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो -1/2 मैंने लिख दिया। यहाँ पे नीचे कितना आया था बेटा बोलिए, माइनस साइन है, माइनस तो दे दिया मैंने। आगे बोलिए, t के जगह 1 हमें सब्स्टिट्यूट कर ही लेना है, तो कितना ये भी कितना हो गया, 2 हो गया है। अब इस कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। कैलकुलेशन चेक आने के बाद तो 2 - 3 यानी कितना, ऊपर -1/6 और नीचे कितना है -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी आंसर कितना आना चाहिए 1/12 आंसर आना चाहिए। अब आंसर 1/12 जैसे ही आंसर आया, तो अब इसमें नंबर 3 को आप चेक कर लीजिए, नंबर 3 नहीं नंबर 4 को चेक कर लीजिए, आंसर इज 1/12। सही तरीके से इसको लिखिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। जैसे कि मैं नंबर 4 तक मैंने आपको बता दिया, अब नंबर 5 पे थोड़ा सा आपको वंस अगेन सोचना है कि 5th नंबर सवाल में आपको गिवन क्या है। तो यहाँ पे 5th नंबर सवाल में लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना है आपका 0 है, और गिवन है आपका ln ऑफ sin 2x है ऊपर में, और नीचे में कितना है ln ऑफ
साइन एक्स, ये आपको गिवन है यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा सा समझना है कि साइन 2x का मैं बेसिक रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो अब एक बात समझिए कि 2 sin 2x का रिजल्ट जो बनेगा आपका 2 sin x इंटू cos x, जो मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, यदि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है रिजल्ट, तो रिजल्ट यूज करने से पहले सबसे पहले इसके लिमिटिंग वैल्यू पे मैं वंस अगेन आ रहा हूं। तो अभी आप मुझे बताइए लिमिटिंग वैल्यू पे आ रहा हूं तो कितना होगा जब मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, यानी साइन 0 0 यानी ln ऑफ 0 अपॉन कितना ln ऑफ 0 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि नो डाउट के इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट पे है। कैसे? क्योंकि ln 0 नो डाउट की इंफिनिटी यानी सॉरी माइनस इंफिनिटी बनता है। क्यों? उसका रीजन मैंने वंस अगेन आपको बताना चाहूंगा, सुन लीजिए। ln ऑफ 0 यानी ln में बेस कितना होगा, e होगा बेस। तो मैंने आपको लॉगरिथम के सेकंड डेफिनेशन मैंने बेसिक वीडियोज में आपको बता रखा हूं कि इसके लॉगरिथम के यदि आप जो भी यहां से डायरेक्टली मतलब वो वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप पहले के भी वीडियो इसके रिलेटेड आप देख ले पहले, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको यहां से बताना चाह रहा हूं कि यानी कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि e के पावर कितना करूं कि 0 बन जाए। मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हूं इसमें। तो e के पावर कितना करूं, क्या करूं पावर कि इसके रिजल्ट 0 बन जाए। तो e के पावर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, यानी इंफिनिटी भी करेंगे तो रिजल्ट उसकी इंफिनिटी बनने वाला। तो नो डाउट कि इसके पावर हमें माइनस इंफिनिटी करना होगा, तब जाके 1 अपॉन e रेज़ टू इंफिनिटी बना, तब ए जाके पूरे रिजल्ट 0 बनता है। तो जिसके वजह से माइनस इंफिनिटी यहां बना और माइनस इंफिनिटी नीचे बना। तो यानी कहने का मतलब कि माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद आप इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल मत करना। तो नो डाउट कि फॉर्म आपका कभी भी कौन सा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट पे। और वैसा भी नहीं। अब एक बात समझिए कि जब एक इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्मेट हमने देखा तो अलजेब्रिक के लिए हमने क्या देखा कि x के हाईएस्ट पावर से अपन डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ चीज है ही नहीं, ना तो x आपको दिख रहा है, इंडिपेंडेंट x है ही नहीं कहीं पे, साइन के साथ में x है। तो यहाँ पे कुछ और भी मेथड जो डायरेक्टली अपने कैलकुलेशन मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं, आगे अपन जाते हैं। तो ये बन जाएगा ln एज इट इज साइन 2x के फॉर्मूले मैंने लिख दिया 2 sin x इंटू कितना हो जाएगा बेटा बोलिए, cos x हो जाएगा। अब वंस अगेन कितना ln ऑफ क्या है बेटा बोलिए ना, sin x। अब चलिए ठीक है, सब में लिमिटिंग वैल्यू आप देते जाइए, कहीं कहीं हम लिमिटिंग वैल्यू देना भूल जाते हैं, आप ऐसा ना करिएगा, देना स्टार्ट रखिएगा। अब मैं इसमें लिमिट लॉग के यूज कर रहा हूं, लॉग यानी ln ऑफ a इंटू बी की बात कर रहा हूं, तो ln a प्लस ln b, आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूं ln 2 प्लस ln sin x प्लस ln कितना cos x, ये मैंने दे दिया, अपॉन कितना है ln sin x है। अब मैं सेपरेट डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो सेपरेट डिवीजन में इसके साथ जब करूंगा ये 1 बन जाएगा। तो पहला 1 बन गया आपका, ठीक है। दूसरा कितना ln 2 अपॉन ln कितना sin x हो जाएगा, और नेक्स्ट वन कितना ln cos x अपॉन कितना बताइए मुझे, ln cos x अपॉन ln कितना sin x हो जाएगा। ये मैंने कर रखा हूं। यहां पे भी नो डाउट की लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना है आपका 0 है। अब यहां भी लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपका टेंडिंग टू 0 है। अब इसमें टेंडिंग टू 0 जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो देखिए पहला तो रिजल्ट आपका 1 है, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहां पे है 0 जब रखूं तो ये पूरे टर्म इनफाइनाइट बन जाएंगे। नो डाउट कि ये साइन 0 यानी कहने का मतलब कि माइनस इंफिनिटी के फॉर्मेट पर होगा। माइनस इंफिनिटी यदि नीचे है तो नो डाउट की लॉग ln 2 अपॉन माइनस इंफिनिटी, यानी ये भी नो डाउट की 0 बनने वाला और ये भी आपको 0 बनने वाला। तो ये भी रिजल्ट में 0 बन रहा है, ये भी रिजल्ट में 0 बन रहा है, तो नो डाउट कि इसके रिजल्ट कितना बन जाएंगे 1 बन जाएंगे। ये रिजल्ट आपका 1 बन गया, यानी आंसर इसके भी 1 आ गया। अब मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं, सिंपली एक बात बताना चाह रहा हूं कि अभी मैंने 5 एग्जाम्पल जो मैंने सोल्व किए हैं, इसको आप वंस अगेन एक बार खुद से, जिसमें जहां भी डाउट हुआ आपको उसमें वंस अगेन आपको सोल्व करके देख लेना है कि कितना सही और कितना गलत फिर से आप कर रहे हो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट